उस समय सिद्धारमैया ने ये कहा था कि 2.5 साल पूरे होने के 5 मिनट पहले जो है वो अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। हो गए। तो एच.डी. देवेगौड़ा के लड़के को चुनाव हराए उन्होंने 1999 का जो विधानसभा चुनाव डी.के. शिव कुमार ने, तो वो जाइंट किलर वो वहाँ से बने। 2017 का जो गुजरात में राज्यसभा का चुनाव था वो बहुत मार्के का चुनाव था। और डी.के. शिव कुमार के बारे में एक और बात खास है कि उन्होंने न सिर्फ एच.डी. देवेगौड़ा का हराया, दूसरा जो चुनाव में इनके जीवन में मार्के का बता रहा था वो 2002 का कनकपुरा लोकसभा का उपचुनाव था। क्राइसिस मैनेजर के तौर पर उभरे, न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि आला कमान के लिए अन्य राज्यों में भी डी.के. शिव कुमार ने काम किया। नरेंद्र मोदी को राज्य छोड़ना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा। सिद्धरामैया ने कहा कि हमारे पास नंबर के मजबूत है और कोई बिखराव नहीं है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार के बीच झगड़ा, बगावत, लड़ाई बहुत दिन से खबरें लगातार ये सुर्खियों में चल रही हैं। मगर कल शनिवार को सुबह 10:30 बजे दोनों एक साथ एक टेबल पर नजर आए, ब्रेकफास्ट करते नजर आए। आधे घंटे बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दोनों ने दोस्ती की, बड़ी बातें की कि कोई हमारे बीच बगावत नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है और सब कुछ एकदम ठीक है और हम जो वादे किए उनको पूरा करने वाले हैं, सरकार एकदम आराम से चलाने वाले हैं। पर क्या वाकई कोई झगड़ा नहीं है? क्या वाकई इसको सुलझा लिया गया है? अगर झगड़ा था, आला कमान की तरफ से क्या कुछ लॉलीपॉप दी गई है, कोई प्रॉमिस किया गया है जिसकी वजह से दोनों नेता साथ आ गए हैं? इसी पर चर्चा करेंगे और इसके बारे में अंदर की बातें बताने के लिए हमारे साथी विनय सुल्तान अपनी उस जादुई डायरी के साथ मौजूद हैं जिसमें वो तमाम चीज़ें लिख के लाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ताकि वो कुछ भूले नहीं। आप तक जो ज़रूरी बातें पहुँचनी चाहिए वो इस जादुई डायरी के तहत आप तक पहुँच जाए। क्या है आज जादुई डायरी? सबसे पहले तो मुझे विनय ये बताइए कि क्या वाकई झगड़ा सुलझ गया है? आला कमान की तरफ से कुछ तो प्रॉमिस दिया गया होगा, क्योंकि डी.के. शिवकुमार जिस तरीके से लगातार उनके समर्थक सोशल मीडिया में जो माहौल बना था, लग रहा था कि अब की तो सीएम जो उनका लंबे समय से ख्वाब है, शुरुआत से ही है ख्वाब, क्योंकि जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कर्नाटका में सरकार आई तब से उनका दावा था मुख्यमंत्री पद पर। तब बड़ी थ्योरी चली थी कि 2.5 साल का फॉर्मूला निकाला गया है, पर वो तो पूरा हो गया। कैसे माने शिव कुमार? दरअसल अभी तक जो है कोई भी मतलब जो इन्होंने बात की कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने बताया जिसमें उन्होंने कहा कि आला कमान डिसाइड करेगा कि क्या होना है। उसके बाद वो मांड्या एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे भूवराह मंदिर है, वहाँ पे गए, सपत्नीक दर्शन वर्शन किए और वहाँ पे जो उन्होंने मीडिया से बात की उसमें उन्होंने बताया कि जब वो 2019 में तिहाड़ जेल में थे तब उनके सास ससुर यहाँ पे इस मंदिर में 4 बार आए थे, तो उनकी श्रद्धा है उस मंदिर से, लेकिन कोई राजनीतिक बात जो है नहीं की। और आधिकारिक तौर पे इस बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है कि इनके बीच में क्या डील हुई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ अंदर खाने से जो हमको जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि सिद्धारमैया ने अब उनको नया प्रॉमिस ये किया है कि 2028 का जो चुनाव है कर्नाटका का, उसमें जो है चुनाव से पहले वो अपनी गद्दी छोड़ देंगे और डी.के. शिव कुमार को बतौर जो है चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाएगा 2028 के चुनाव में। अच्छा। और वो उसको खुद बैक करेंगे। मतलब प्रोजेक्ट किया जाएगा फेस के तौर पर कि मुख्यमंत्री पहले बन जाएंगे, मुख्यमंत्री रहते हुए? नहीं, चुनाव के दौरान प्रोजेक्ट किया जाएगा। अगला 5 साल पूरा सिद्धारमैया कंप्लीट अगला चुनाव जो है सिद्धारमैया अपने चेहरे पर नहीं लड़ेंगे, वो कांग्रेस पार्टी डी.के. शिव कुमार के चेहरे पर लड़ेगी। अच्छा, तो ये डील जो है, ये डील इतनी आसान तो है नहीं। अब 5 जो चुनाव होने वाले हैं उसके बाद क्या होने वाला है? नहीं सौरभ, मंत्री बन पाना एक अब बड़ी चीज होती है। 2023 का जो इलेक्शन हुआ था कर्नाटका का, वो 2024 के इलेक्शन से पहले का बहुत क्रूशल चुनाव था। 2023 का जो साल होता है वैसे भी हम इलेक्टोरली जो है बहुत क्रूशल मानते हैं, क्योंकि अगले साल जो है लोकसभा चुनाव होता है। उससे पहले जो है लगभग 4 बड़े राज्यों में चुनाव होते हैं। कर्नाटका एक हो गया, फिर 3 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 चुनाव होते हैं। तो उससे हम ये समझते हैं कि चुनाव में कई बार ऐसा होता है कि विधानसभाओं में कुछ नतीजे आते हैं और लोकसभाओं के चुनाव के नतीजे कुछ अलग होते हैं। बहरहाल, तो 2023 के जो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को वहाँ पे मेजोरिटी मिली थी 140 से। उससे पहले आपको याद होगा कि हैंग असेंबली थी, ऑपरेशन लोटस चला। पहले जेडीएस ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, फिर जेडीएस ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। तो उस दौरान जो है पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि चुनाव जो है वो कांग्रेस को मेजोरिटी मिली और डी.के. शिव कुमार उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे। तो सामान्य तौर पे ये समझा जाता है कि अध्यक्ष की जो दावेदारी है, जो उस समय पीसीसी अध्यक्ष होता है, उसकी दावेदारी मानी जाती है सामान्य तौर पे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। वो बीजेपी में भी ऐसा होता है, मानी जाती है स्वाभाविक दावेदारी, कांग्रेस में भी मानी जाती है। तो डी.के. शिव कुमार को अपने को जो है एलिजिबल भी मान रहे थे और अपने को मुख्यमंत्री का सबसे प्रबल दावेदार मान रहे थे। सिद्धारमैया वहाँ पे थे। सिद्धारमैया ने उस समय मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कहा यह जाता है कि एक डील उस समय दोनों के बीच में हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और खड़गे, रणदीप सुरजेवाला और तमाम जो उस समय कर्नाटका के प्रभारी होते थे, डी.के. शिव कुमार, इन लोगों के बीच मौजूदगी में ये डील हुई कि 2.5 साल जो है
वो सिद्धारमैया रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार। और कहा यह जाता है कि सिद्धारमैया ने उस समय जब ये सारी नेगोशिएशन, ये सारी बातचीत चल रही थी, उस समय सिद्धारमैया ने ये कहा था कि 2.5 साल पूरे होने के 5 मिनट पहले जो है वो अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे। तो हो गए, तो वो हो गए। हाँ। और लेकिन फिर ये हुआ कि ये जो बात है ये अनाउंस कर दी जाए पब्लिकली, जाके कह दिया जाए कि ऐसे ऐसे होगा। तो फिर इसमें सजेशन ये था राहुल गांधी का भी, फिर खड़गे का भी, कि ऐसा करने से जो है अभी जो बन रही नई सरकार है वो शुरुआत से ही कमज़ोर दिखाई देगी। ब्यूरोक्रेट्स भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे, नेता भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे। कुछ लोग 2.5 साल बीतने का इंतजार करेंगे जो डीके शिव कुमार के खेमे के हैं। तो इस वजह से ये अनाउंस नहीं हुआ है। इस बार फिर जो डील हुई है वो भी अनाउंस नहीं हुई है। तो 2028 जो है उससे पहले क्या होता है अभी कहना जो बहुत जल्दबाजी है। पर अंदर खाने से ये खबर आ रही है कि फिलहाल उनको कहा गया है कि 2028 को जो चुनाव होगा उसमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा डीके शिव कुमार होंगे। अब वो मान गए, क्या हुआ है फाइनल, ये तो भाई 28 में ही पता चलेगा। हाँ, 28 में ही पता चलेगा। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, पर चर्चा में हमेशा डीके शिव कुमार बने रहते हैं, चाहे चुनाव के बाद हो, चाहे चुनाव के बाद की बात हो। जो सरकार का समय बीत गया है डिप्टी सीएम होने के नाते, कई बार वो बीजेपी नेताओं के साथ भी नज़र आ जाते हैं और वो कई बार ऐसी भाषण बातें भी कर देते हैं जो हिंदू राष्ट्रवाद वाली भावना है उसके करीब नज़र आती है। तो बीच में बड़ी चर्चा चली भी थी जब वो वासुदेव जग्गी जो गुरु हैं उनके साथ दिख गए थे, क्या वो पार्टी बदलने वाले हैं, बीजेपी में आ सकते हैं, इस तरह खबरें चली थी। तो क्या केस है ये डीके शिव कुमार? डीके शिव कुमार कभी अपनी पार्टी बदलेंगे इसमें बहुत जो है संदेह वाली स्थिति अभी पैदा नहीं हो रही। डीके शिव कुमार अपने कैरियर से थ्रू आउट अपने कैरियर जो है वो कांग्रेसमैन रहे हैं, खांटी कांग्रेसमैन रहे हैं। उन्होंने आप ये समझिए कि 27 साल की उम्र में वो पहली बार विधायक बन गए थे कांग्रेस की टिकट पे। और उन्होंने पहला चुनाव जीता था, एक सतानूर करके एक विधानसभा है मैसूर में, वहाँ से, और टोटल 9 बार एमएलए रहे हैं। और उनके जीवन में 2 बड़े मार्के के चुनाव रहे अपने जीवन में। पहला चुनाव रहा 1999 की जो सतानूर विधानसभा से का जो चुनाव था, उसमें उन्होंने एचडी कुमारस्वामी जो एचडी देवेगौड़ा के लड़के हैं उनको चुनाव हराया था। और आप ये समझिए वो पूरा का पूरा जो साउथ कर्नाटका का जो इलाका है वो, वहाँ पे कर्नाटका में 2 मुख्य समुदाय ऐसे हैं जो अपने डोमिनेंस के लिए उनकी राइवलरी जो है आपको वहाँ की राजनीति की में दिखेगी। वो वहाँ की राजनीति का व्याकरण तय करती हैं वो 2 समुदाय जो हैं। पहला समुदाय है वोकालिगा समुदाय, जिससे एचडी देवेगौड़ा आते हैं, जिससे डीके शिव कुमार आते हैं। दूसरा समुदाय है लिंगायत, जिससे येदियुरप्पा जिस समुदाय से आते थे। तो इन 2 समुदायों के बीच में जो है रस्साकसी आपको दिखाई देती है कर्नाटका में। अब वोकालिगा जो समुदाय है उसके सबसे जो बड़े नेता होते थे वो एचडी देवेगौड़ा हुआ करते थे। तो एचडी देवेगौड़ा के लड़के को चुनाव हराए उन्होंने 1999 का जो विधानसभा चुनाव डीके शिव कुमार ने। तो वो जाइंट किलर वो वहाँ से बने। और डीके शिव कुमार का उदय जो है वो एक तरीके से आप उसको इस परिप्रेक्ष्य में भी समझिए कि 90 के दशक में जब बेंगलोर एक सिलिकॉन वैली की तरह खड़ा हो रहा था, तो बेंगलोर और बेंगलोर के आसपास का इलाका जो है वो प्रॉस्परस होना शुरू हुआ। उस समय ज़मीनें बिकनी शुरू हुई और तमाम सारी चीज़ें शुरू हुई। तो डीके शिव कुमार ने उस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छे तरीके से भुनाया। तो वो आज के दौर में कर्नाटका के जो सबसे धनवान जो रिच लीडर्स हैं उनमें गिने जाते हैं। और डीके शिव कुमार के बारे में एक और बात खास है कि उन्होंने न सिर्फ एचडी देवेगौड़ा का हराया, दूसरा जो चुनाव में इनके जीवन में मार्के बता रहा था वो 2002 का कनकपुरा लोकसभा का उपचुनाव था। उसमें एचडी देवेगौड़ा क्योंकि सत्ता से बाहर हो गए थे, सत्ता में मुख्यमंत्री रहने के बाद में, तो एचडी देवेगौड़ा वो वहाँ पे उपचुनाव लड़ रहे थे, उसके खिलाफ डीके शिव कुमार उतरे थे। हालांकि उस चुनाव में जो है डीके शिव कुमार को लगभग 52,576 वोटों से जो है हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन डीके शिव कुमार का नाम बहुत उस पूरे उपचुनाव में जो है किसी बड़े नेता के सामने आप लड़ते हैं, जाहिर सी बात है कि आपका कद भी बड़ा हो जाता है। हाँ, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। 2004 के जो है लोकसभा चुनाव में डीके शिव कुमार ने वहाँ से तेजस्विनी गौड़ा जो है वो कांग्रेस की कैंडिडेट थी, उनको चुनाव लड़वाया और उसमें जो है एचडी देवेगौड़ा को चुनाव हारना पड़ा। तो डीके शिव कुमार ने एक तरीके से एचडी देवेगौड़ा और उनके लड़के कुमारस्वामी जो है एचडी कुमारस्वामी, उन दोनों को जो है चुनाव में शिकस्त दी। और इस तरीके से डीके शिव कुमार ने खुद को वोकालिगा लीडर के तौर पे जो है असर्ट करना शुरू किया। तो ये वही समय था। अभी क्या ताकत है उनकी? अभी डीके शिव कुमार सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हिसाब से अगर आप देखें तो डीके शिव कुमार का जो रोल है वहीं तक सीमित नहीं। आपको याद 2002 में महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है वो दिक्कत में फंस गई थी। वहाँ पे जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था। विलासराव देशमुख कांग्रेस के
उस समय मुख्यमंत्री होते थे। तो डीके शिव कुमार ने उस समय 46 एमएलए को, उनका एक ईगल्टन करके एक रिजॉर्ट है बेंगलोर के पास में, तो महाराष्ट्र से वहाँ पे जो है उन एमएलए को रखा गया था 46 एमएलए को, और उनको फिर डीके शिव कुमार ने वापस एस्कॉर्ट किया महाराष्ट्र ले जाके। तो ये मतलब जो एक तरीके से संकट मोचक, फिर जो फंड रेजर, तो कई तरीके के रोल में जो है डीके अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं। मतलब आप अगर कार्यकर्ताओं से अगर बात करेंगे, आम कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस कार्यकर्ता, तो उनसे जो है जोड़ के रखना, उनको उनके साथ बातचीत करना, फिर इसके अलावा जब भी कांग्रेस में जब भी क्राइसिस होता है उसका मैनेजमेंट करना, क्राइसिस मैनेजर के तौर पर उभरे, सिर्फ कर्नाटक में बल्कि आला कमान के लिए अन्य राज्यों में भी डीके शिव कुमार ने काम किया। हाँ, और इसके अलावा भी इनकी तनातनी जो है डायरेक्ट मोदी और अमित शाह के साथ में, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की वो जो राजनीतिक राइवलरी वो आपको दिखाई देती है। 2017 का जो गुजरात में राज्यसभा का चुनाव था वो बहुत मार्के का चुनाव था। अहमद पटेल जो है चुनाव लड़ रहे थे, और अहमद पटेल को हराने के लिए अमित शाह ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ था। उस समय भी डीके शिव कुमार ने गुजरात के 42 एमएलए को ला के कर्नाटक में रखा वोटिंग से पहले, फिर एस्कॉर्ट करके ले गए। तो ये इस किस्म के मतलब आज के दौर में तो ज्यादातर आप इस तरह के जो हॉर्स ट्रेडिंग है या विधायकों को इधर से ले जाना, गेस्ट हाउस में बैठाना, वो बीजेपी करती नजर आती है। मगर इतिहास में आप जाएंगे तो देखिए कांग्रेस ने भी यही किया, कोई बहुत फर्क नहीं। 2017 तो अभी उसमें तो बीजेपी सत्ता में थी। जो काम किसी दौर में उत्तर प्रदेश में हरिशंकर तिवारी ने शुरू किया था कि बाड़ेबंदी करना, उनको एस्कॉर्ट करके ले जाना, एक भी एमएलए को इधर उधर हिलने नहीं देना, तो वो स्थिति जो है वो डीके शिव कुमार। तो डीके शिव कुमार पैसा भी और इस तरीके से मसल पावर भी, फिर अच्छे ऑर्गेनाइजर भी, तो सब कुछ करके भी सिद्धारमैया उन पर भारी पड़ते हैं, 20 पड़ते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं, बने रहेंगे जैसा भी समझ में आ रहा है। और चुनाव के वक्त भी बड़ी चर्चा थी कि सिद्धारमैया बनेंगे नहीं, मगर शांति से जाके सिद्धारमैया बन जाते, क्योंकि उनकी जो छवि बताया जाता है वो पूरे प्रदेश में कॉमन सीएम की तरह, कॉमन मैन के बीच कॉमन मुख्यमंत्री की तरह है। खास बात ये एक्सेसिबल है, मिलते जुलते हैं, एक बड़ा कनेक्ट है पब्लिक से, बताते हैं उनके बीच। उन पर बहुत कोई ऐसे एलिगेशन भी नहीं लगे, मतलब राजनीतिक एलिगेशन जो है वो रखते रहते हैं, मगर ऐसा कोई बहुत बड़ा एलिगेशन भी बताते नहीं लगा सिद्धारमैया के खिलाफ, इसलिए क्या वो टिके बचे रहते हैं। सिद्धारमैया के साथ में एक और खास बात ये है जो आप मेंशन कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और जोड़ देता हूँ। सिद्धारमैया जो है वो कुरुबा जाति से आते हैं, एक बैकवर्ड जाति है, मतलब बैकवर्ड कास्ट में जिनका शुमार होता है, लेकिन बहुत असर्टिव बैकवर्ड कास्ट नहीं है। तो उस किस्म की स्थिति जो है सिद्धारमैया की है। और सिद्धारमैया अपने जीवन अशोक गहलोत जैसा हो गया, जहाँ पे जाट और राजपूतों की राइवलरी राजस्थान में देखने को मिलती है राजनीतिक तौर पे, और जो है उसमें एक माली जैसी जो है बैकवर्ड कम्युनिटी जो कि बहुत असर्टिव नहीं है पॉलिटिकली, उसका जो है चेहरा जो है सीएम बना दिया। तो कुछ ऐसी स्थिति है। और सिद्धारमैया के साथ में खास बात यह है कि वो कभी भी कांग्रेसमैन नहीं रहे। 2005 से पहले उन्होंने एलएलबी की थी मदुरई यूनिवर्सिटी से, फिर मदुरई में एक चामुंडेश्वरी करके एक विधानसभा सीट पड़ती, वहाँ भारतीय लोकदल से वो चुनाव लड़े 1983 का पहली बार, वो एमएलए जीत के आए। उसके बाद में वो जनता पार्टी में गए, फिर जनता पार्टी टूट के जब जनता दल बना तो वो जनता दल में चले गए। फिर उसके बाद जनता दल का जो फ्रैक्शन था, जो कि इनका एचडी देवेगौड़ा का फ्रैक्शन है, उसमें रहे, और उसमें रहते हुए तमाम मंत्रालयों में रहने के बाद में जो है 2005 में वो फाइनली अलग होते हैं एचडी देवेगौड़ा से, फिर अपनी पार्टी बनाते हैं, उसके बाद में उस पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लेते हैं। तो सिद्धारमैया की राजनीतिक शुरुआत जो है वो कांग्रेस विरोधी राजनीतिक शुरुआत है। मतलब उन्होंने राजनीति की शुरुआत जो की थी वो कांग्रेस विरोध में, एक तरीके से उस समय जो भी ओपोजिशन होता था उसका एक कॉमन ग्राउंड ये था कि कांग्रेस का विरोध करना, उसी में जो है सिद्धारमैया की शुरुआत होती है। और सिद्धारमैया को लेकिन माना यह जाता है कि सिद्धारमैया नंबर गेम में मास्टर है। मतलब वो इन जो जैसी कुछ छवि आप ये समझिए कि अशोक गहलोत की है राजस्थान में, वैसी ही छवि उनकी है कि वो जादूगर किस्म के इंसान है कि मतलब इधर से तोड़ लेना उधर से जोड़ लेना, जो जोड़ तोड़ वाली राजनीति है। तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया के पास में 80 के तकरीबन एमएलए का समर्थन हासिल है उनको, और डीके शिव कुमार के फ्रैक्शन को लगभग 50 के एमएलए जो है अल्ले पल्ले उनके पास में। और एट द एंड जो नंबर गेम में वो जिसके पास रहेगा वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिका रहेगा। अच्छा, ये जो आपने अशोक गहलोत का नाम ले लिया, थोड़ा इससे ये भी बात उभरती है कि हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस का जो आला कमान है वो अब उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि भाई आला कमान मजबूत तब होगा जब केंद्र में सरकार हो या तमाम राज्यों में हो। तो कांग्रेस के आप देखिए रहे हाल कि बहुत सारे राज्यों में उनकी हालत ठीक नहीं है। और उसके अलावा ऐसा इतिहास भी देखा गया है
कि राजस्थान में जब गवर्नमेंट थी तो अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट चलता रहता था, मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम आ गया। तो इस तरह की कांग्रेस में इतिहास देखा भी गया कि जहाँ सरकार रही है या बनने की स्थिति है वहाँ दो बड़े लीडर आपस में झगड़ा करते नजर आते हैं और उसको आला कमान कंट्रोल उतने अच्छे से करता नजर नहीं आता। हालांकि कर्नाटका में फिलहाल संभाल लिया है। नहीं, मैं अगर आपको ये समझाने की कोशिश करूं कि जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के तौर पर अगर मैं ये देखूं तो मैं ये देखूंगा कि जब तक न्यूक्लियस मजबूत है तब तक पेरिफेरी जो है वो टाइट स्ट्रेच्ड रहती है। जैसे बीजेपी में फिलहाल है, जैसे बीजेपी में फिलहाल जैसे इंदिरा गांधी के समय में जो है बरकतुल्ला खान को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है राजस्थान का, तमाम फ्रैक्शंस को साइड में करते हुए। जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जिस तरीके सैनी को बना दिया गया, हाँ, नायब जन सैनी को, भजन लाल, इसी जिनके मोहन यादव, ये जो पहली बार एमएलए बन के जो है मुख्यमंत्री विप्लव देव। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आपको बीजेपी में देखने को मिलेंगे क्योंकि केंद्र मजबूत है। हाँ, जब केंद्र जब उतना मजबूत नहीं रहता है तुलनात्मक तौर पे, तो होता क्या है कि जो क्षेत्रीय सत्रप हैं वो बगावत पे खड़े हो जाते हैं, वो अपना असर्शन जो है पावर का वो करना शुरू कर देते हैं। वो शुरुआत से ही ऐसा रहा है। आप ये समझिए कि जिस समय कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई थी और उस समय देवराज उर्स ने अपनी अलग कांग्रेस बना ली। उसके बाद में जब कांग्रेस दूसरी बार सत्ता से बाहर हुई तो शरद पवार और पीएन संगमा ने बगावत कर दी सोनिया गांधी के विरोध में। कांग्रेस अब फिर बाहर है तो अब लगातार आपको बगावतें देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ कांग्रेस की कहानी नहीं है। आपको याद हो कि जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री होती थी और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे राजनाथ सिंह, तो उस समय उनकी भी बहुत भयंकर टसल चलती रही। और इसी तरीके से बीजेपी में भी इस किस्म के आराम से एक राजनीतिक विद्यार्थी के तौर पर देखें तो उसमें समझ में आता है कि जब केंद्र सेंट्रल पावर मजबूत रहेगी तो ये क्षेत्रीय सत्रप जो हैं वो उतना झगड़ा करते नजर नहीं आएंगे, वो एकजुट नजर आएंगे। ये मुगल काल से ही आपको देखने को मिलेगा ऐसा। हाँ, तो ये स्थिति जो है। और दूसरी चीज ये है कि लेकिन कांग्रेस की बजाय बीजेपी हमको ये जो है क्राइसिस, इस किस्म के जो लीडरशिप क्राइसिस है उनको बेहतर तरीके से मैनेज करती हुई नजर हाल फिलहाल में तो ये देखा गया है। बिल्कुल, उसका कारण वही है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी, अमित शाह इतना मजबूत है कि उनके खिलाफ खुल के कोई बगावत करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर गेम हो गया, कंट्रोल हो गया, सब कुछ तमाम सारी चीजें हैं। जबकि यही गुजरात, जिस गुजरात से नरेंद्र मोदी खुद आते हैं, वहाँ शंकर सिंह बाघेल और केशुभाई पटेल के बीच में कैसी नरेंद्र मोदी को राज्य छोड़ना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा। तो ये स्थिति जो है, ये राजनीति में ये स्थिति बनती है। बिल्कुल। अब साहब मुख्य बात जो आखिर में फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो टल गया है फिलहाल कर्नाटक में बिखराव, जिसको मुझे लगता है वहाँ बैठा विपक्ष और जो बीजेपी और जेडीएस हैं वो करीब से देख भी रहे थे, अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रहे हैं जिस पर सिद्धरामैया ने कहा कि हमारे पास नंबर गेम मजबूत है और कोई बिखराव नहीं है। तो ये आने वाले वक्त में फिर से कुछ ऐसा दिखने वाला है या इसको मतलब तात्कालिक रूप से टाला गया है कि अब अगले चुनाव तक टल गया है? डीके शिवकुमार और जो सिद्धरामैया की रिवलरी है वो 2013 से चल रही। 2013 में भी डीके शिवकुमार ने इसी तरीके से मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए खुद को जो है असर्ट किया था, खुद का प्रोजेक्शन जो है उस कुर्सी के लिए किया था। लेकिन उस समय भी जो है सिद्धरामैया को तरजीह दी गई। इस बार 2023 में भी यही स्थिति बनी है। लेकिन डीके शिवकुमार ने 2023 में जब सिद्धरामैया को मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी बहुत मेच्योरिटी दिखाई थी। और इस मौके पे भी मेरे को लगता है कि डीके शिवकुमार ने फिर से एक बार जो है बहुत मेच्योरिटी का परिचय दिया है। मतलब बतौर राजनेता जो है सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि बगावतें जो इस तरीके की लीड करते हैं लोग, वो आखिरकार जो है पार्टी में ही साइड लाइन लगा दिए जाते हैं। आप चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति देख लीजिए, उन्होंने बगावत की तो जो रुतबा उनका कांग्रेस में था वो रुतबा हमको अभी जो है सेंट्रलाइज, क्योंकि पावर में पार्टी है बीजेपी, तो वहाँ वैसा जो है रुतबा नहीं देखने को मिलता। हालांकि केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जो पूछ उनकी कांग्रेस में थी वैसी अभी स्थिति नहीं बनती है। तो यार ये स्थितियाँ होती हैं। अब राजनीति, मेरा जो अनुभव ये रहा है कि राजनीति में अगर आप किसी एक पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और फिर जब आप पार्टी बदलते हैं और ख़ास तौर पे सत्ताधारी पार्टी की तरफ बढ़ते हैं तो आपको और दोगुने चैलेंजेस जो आपको पहले से उस सत्ताधारी पार्टी में जो कॉकस एक मजबूत है, जो आपके खिलाफ लड़ता रहा 10 साल 15 साल, वो आपको एडजस्ट नहीं होने देता। बहुत कुछ लड़ाइयाँ तो हमको सामने से नजर आती हैं, जैसे बीजेपी कांग्रेस आपस में राजनीतिक लड़ाई उनकी चलती है, और पार्टी के अंदर खाने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती हैं जो हमारे आपके सामने नहीं आती, कुछ हमारे तक चर्चाएं में आ जाती हैं, आप तक उतना नहीं पहुँचती है। तो ये कुछ वैसी है जो फिलहाल सिद्धरामैया और डीके शिवकुमार के बीच चल रही थी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। इसे फिलहाल कांग्रेस के आलाकमान ने टाल दिया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा इसलिए मजबूत भी हो जाता है क्योंकि दोनों नेता साथ नजर आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं ऐसी कोई मतभेद हमारे बीच नहीं है। पर ये कितना दिन टिकेगा ये सवाल अभी भी बना हुआ है और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है आने वाले वक्त में मिलेगा। मगर फिलहाल जो जानकारी थी वो अपनी जादुई डायरी के जरिए सुल्तान ने आप तक पहुंचा दी है। हम लगातार ऐसे जो भी ज़रूरी
चीज़ें मुद्दे होंगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी संसद का सत्र शुरू हो रहा है तो उस पर भी एक प्रोग्राम हम लेकर आएंगे जिसमें आपको संसद से जुड़ी जो डेली की जानकारियाँ हैं, ज़रूरी जानकारियाँ हैं, आप तक हम पहुंचाएंगे। कुछ इंटरव्यूज़ करने का प्रयास भी करेंगे। आप भी हमें कुछ नाम सुझाएं जिनका आप चाहते हैं कि हमें इंटरव्यू करना चाहिए संसद के सत्र के दौरान। सांसदों के नाम आप सुझाएं। बाकी न्यूज़ प्रिंस देखते रहिए। शुक्रिया।